महोदय, आपका ही था इंतज़ार। इस वीडियो को बनाई है हमने जोरदार, ताकि आप देख सकें इसे बार बार। मैं करता हूं आपका फिर से स्वागत एक नई ऊर्जा के साथ। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप भारत के यशस्वी कीर्तिवान उपलब्धियां, अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हमारे इतिहास से लुप्त करवाया गया और स्कूल ने भी बताने की मेहनत नहीं की, और आप आज तक इस इतिहास से वंचित रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा श्रीमान, क्योंकि आपको मिलने वाला है भारत के वैज्ञानिकों का प्रचंड ज्ञान। तो एकत्र कीजिए आपका सारा ध्यान, शुरू करने जा रहे हैं हम ये वीडियो लेकर कुछ तथ्य तमाम। बुद्धयान भारत के महान मैथमेटिशियंस में से एक थे। यह पाइथागोरस थ्योरम और पाई की वैल्यू जैसी खोज वेस्टर्न साइंटिस्ट से पहले ही कर रखे थे। यह अपनी किताब बुद्धयान सलवा सूत्र में तमाम मैथमेटिक्स से जुड़े प्रमेय प्रूफ का वर्णन भी किए थे। ये विकिपीडिया का पेज देखिए, यहाँ भी बुद्धयान थ्योरम और पाई की वैल्यू के बारे में बताया है। इनके थ्योरम का एक श्लोक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम को दर्शाया है। दीर्घ चतुरस्य क्ष्णय रज्जु परशुमानी तिर्गमानी च यत्प्रीतद्भूते कुरुतस्थ दुभय करोति। ये कहता है कि अगर एक रोप डायगोनली एक रेक्टेंगल में स्ट्रेच्ड है तो उसके डायगोनल लाइन से बने स्क्वायर का एरिया दो एडजेसेंट साइड से बने स्क्वायर का एरिया का जोड़ होता है। अब बात करते हैं भास्कराचार्य की, जिन्हें भास्करा 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी भारत के महान मैथमेटिशियंस में से एक थे। इनका मैथमेटिक्स में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ये कैलकुलस के बारे में 12th सेंचुरी में ही बता गए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन और लिबनीज ने कैलकुलस को 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया, फिर भी लोग न्यूटन का ही नाम जपते रहते हैं। भास्कराचार्य ने सिद्धता शिरोमणि नाम की किताब लिखी जो 4 वॉल्यूम की थी। उसमें ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा और अरिथमेटिक सबके बारे में है। इतने सारे अचीवमेंट्स होने के बाद भी हम इन्हें जानते ही नहीं। महर्षि कनाद, इनका नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा, पर इनके खोज के बारे में जब सुनेंगे तो कान खड़े हो जाएंगे आपके। एटॉमिक थ्योरी जो डल्टन ने 18th सेंचुरी में प्रस्तुत की थी, उसे महर्षि कनाद ने 6th सेंचुरी में ही बता दिया था। वे एक दिन रास्ते में रोटी के टुकड़े करते करते जा रहे थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब वह रोटी और टुकड़ों में बटी ही नहीं। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये रोटी कुछ छोटे छोटे कण से बनी है जिसे हम देख नहीं सकते। उन्होंने उसे परमाणु नाम दिया। वो यह भी बताए कि परमाणु को और हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। वे अपना सारा ज्ञान एक किताब में लिखे जिसे कनाद सूत्र और वैशिका सूत्र से भी जाना जाता है। इनके इसी वैशिका सूत्र के 1.1.29 श्लोक में लिखा है, गुरुत्व प्रयत्न संयोगनम मुक्त शपनम। गुरुत्व यानी ग्रेविटी, प्रयत्न यानी फोर्स देना, संयोगनम मतलब कॉम्बिनेशन, उत्क्षेपणम यानी ऊपर उठाना। इसका अर्थ यह है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है, यानी ऊपर उठाना है तो फोर्स देना पड़ेगा। गौर फरमाइएगा, कनाद कितने साल पहले ही ग्रेविटी और फोर्स के कंसेप्ट दे चुके थे, पर फिर भी यह आज तक अननोन रहा है। अब करते हैं चर्चा महर्षि सुश्रुत की। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने की थी? इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। ये बहुत सारी सर्जरीज करना जानते थे। इन्होंने पूरे 121 इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया था जो इन्हें अलग अलग सर्जरीज में काम आता था। यह फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जियन भी थे। इन्होंने सारी सर्जरीज के बारे में और उनके प्रोसीड्योर्स के बारे में एक किताब सुश्रुत संहिता में लिखा था, जिसमें राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी का भी वर्णन है। तुलसीदास जी को तो आप जानते ही होंगे। वो नासा से पहले ही अर्थ और सन की दूरी हनुमान चालीसा में लिखकर बतला डाली थी।
इसका वर्णन मैंने अपने पुराने वीडियो में भी किया था, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े अनोखे साइंटिफिक तथ्य के बारे में बताया था। तुलसीदास जी लिखे थे, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग यानी 12,000 वर्ष, योजन यानी 8 माइल्स, सहस्त्र यानी 1000। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर आता है 9 करोड़ 60 लाख माइल्स, और जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उत्तर आता है 153.7 मिलियन किलोमीटर, और ये डिस्टेंस नासा के कैलकुलेशन के अप्रॉक्स है। और भी बहुत ऋषि मुनि हैं, जैसे ब्रह्मगुप्त जो अपने समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस रहे हैं, जिन्होंने जीरो को कैलकुलेट करने के रूल्स दिए थे। पतंजलि जो योग और प्राणायाम का ज्ञान दिए, और ढेर सारे रोग का इलाज वे केवल प्राणायाम से ही कर दिखाया था। चाणक्य एक वैद्य जिन्होंने आयुर्वेदा को जन्म दिया, इन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। यह भी अपनी एक किताब लिखे थे जिसे चाणक्य संहिता के नाम से जाना जाता है। हमारे इतिहास में इनके जैसे ढेरों महर्षि वैज्ञानिक रहे हैं जो आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा खोज कर चुके थे, मगर सही समय पर श्रेय न मिलने के कारण और आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में न बतलाने के कारण इनकी सारी बटोरे ज्ञान इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक टिप्पणी के नीचे दब कर रह गए। हमारे वेदों और शास्त्रों का अधिक ज्ञान तो आज भी अनडिस्कवर्ड है। काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन को जला दिया गया और काफ़ी को नष्ट कर दिया गया। एक ख्याल तो मैं भी करता हूँ कि शायद महाभारत के समय सिर्फ संजय के पास ही होलोग्राम की टेक्नोलॉजी रही होगी, जिससे वे कुरुक्षेत्र की लड़ाई राजमहल में बैठे ही देख लेते थे। शायद महाभारत के बाद इतनी डिस्ट्रक्शन देखकर सारी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि आगे कभी ऐसी भयंकर युद्ध हो ना। हमें स्कूल में अरिस्टोटल और न्यूटन चचा के नाम जपवाए जाते हैं, पर हमारे ऋषि मुनि तो उनके बाप के भी बाप रह चुके हैं। अगर इन्हीं महर्षियों के लिखे शास्त्र हमें पढ़ाए जाते तो शायद भारत के युवा वर्ग अपने ही संस्कृति को मिथ्स और स्टोरीज बोलकर ठुकराते नहीं। बस यहीं तक था मेरा काम। इन महान कार्य जो साइंस के पाठ के नीचे सड़ रहे थे, उन्हें आप तक पहुंचाना था। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि अपने भारत संस्कृति पर गर्व कीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।